गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, जिसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, कमलेश्वर द्वारा रचित व्यंग, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि इस पाठ का सारांश। आज इस वीडियो में हम लोग इस पाठ को पढ़ते हुए कई शब्दों पर चर्चा करते हुए तथा पढ़ाए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर भी करते हुए चलते हैं। बच्चों, यह उस समय की घटना है जब हम स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन हम भारतवासी क्या थे? उस समय मानसिक रूप से गुलाम थे। आज़ादी तो मिल गई, कानूनी तौर पर आज़ादी मिल गई, लेकिन लोगों के अंदर मानसिक गुलामी जो थी, चाटुकारिता, वह नहीं। अब इसमें आपको बताया जाएगा कि जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत आने वाली थी, तो उस समय के अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर उनके आने की चर्चा प्रत्येक अखबार में छपती थी। अब उसमें होता क्या था कि लेखक ने पाठ में उदाहरण कि अगर शंख इंग्लैंड में बजती थी तो उसकी आवाज़ भारत में आती थी। यानी मानसिक रूप से क्या थे? गुलाम थे। 3-4 चीज़ों पर प्रकाश इसमें पड़ता है। एक तो भारतीय जो थे वह कानूनी तौर पर तो स्वतंत्र हो चुके, लेकिन मानसिक परतंत्रता उनके अंदर विद्यमान थी। दूसरी टिप्पणी लेखक ने किया व्यंग कि सरकारी कामकाज में निष्क्रियता, यानी कार्यालयी कार्य पर सरकारी कर्मचारी जो हैं वह कितने निष्क्रिय रहते हैं। कोई भी काम जब उनके सर पर आता है, यानी बहुत समीप में आ जाता है, तभी उनको दिखाई देता है। तीसरा प्रकाश पड़ता है भारतीय शासन व्यवस्था की लापरवाही का। अब चौथा इसका उद्देश्य बनता है उजागर करना लेखक का कि हमारे जो समाचार हैं यह लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। अब लोकतंत्र का आधार स्तंभ होने के कारण इनको वास्तविकता दिखाना चाहिए, लेकिन आज के समय में मीडिया भी, पत्रकारिता भी, यह क्या है? आर्थिक रूप से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। यानी उनको अर्थ चाहिए तो बड़ी से बड़ी समस्या को क्या करेंगे? दबा देंगे, और अगर अर्थ नहीं मिला तो छोटी से छोटी समस्या को उछाल देंगे। एक तो ये, दूसरा कि भारत में ऐसा नहीं है कि सभी लोग मानसिक गुलाम भी हैं। कुछ लोगों के अंदर प्रतिशोध की भावना भी है। कुछ लोग स्वतंत्रता के पुजारी भी हैं जो देश का अपमान नहीं देख सकते हैं। अब इसमें 5 तथ्य पर चर्चा किया गया। एक तो सरकारी कार्यालयी कार्यों पर आलसपना, यानी उनकी निष्क्रियता। दूसरा, पत्रकार की परतंत्रता, पत्रकार महोदय की भी स्वार्थपरता।
उसके बाद मानसिक गुलामी इत्यादि पर चर्चा करते हैं। तो आए पाठ को पढ़ते हुए चलते हैं, प्रश्न को भी करते हुए चलते हैं। कमलेश्वर जी व्यंग करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, यह बात उस समय की जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। लेखक बताते हैं कि यह उस समय की घटना है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ मैं अपने पति के साथ हिंदुस्तान में, भारत में आने वाली थी। उनकी चर्चा हो रही थी, अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। अब अखबार क्या है, अब वहाँ पर देश तो स्वतंत्र है लेकिन परतंत्रता अभी नहीं। अखबार वाले भी, अखबार की सुर्खियों में भी उनके आने की ही चर्चा हो रही थी। रोज लंदन की खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारी। प्रतिदिन इंग्लैंड से समाचार एलिजाबेथ के आने में, उनके स्वागत के लिए कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं। कौन कौन सी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। अब उनके आने की जो भी गतिविधि वहां पर इंग्लैंड में होती थी, प्रत्येक पल पल की चर्चा इंग्लैंड के समाचार पत्रों में छापी जाती थी। वही समाचार पत्र भी नहीं, पत्रकार ही नहीं, यहाँ तक कि रानी एलिजाबेथ का दर्जी तक भी परेशान था। क्यों? क्योंकि रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। दर्जी था वह इसलिए परेशान था कि रानी एलिजाबेथ 3 देशों के दौरे पर जा रही हैं। कौन कौन? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल। 3 देशों के दौरे पर जा रही हैं। कहाँ पर कौन सा कपड़ा पहनेंगी, इस बात को लेकर उनका दर्जी भी परेशान था। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। अब उनके आने के पहले उनका जो सेक्रेटरी था, शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला, वह आने वाला था यहाँ की गतिविधि को जानने के लिए। कहाँ की? हिंदुस्तान की, कि उनके आने की कौन कौन सी तैयारी चल रही है। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था। फौज फाटे यानी सैनिक फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। वे कहते हैं कि जमाना तो वह था कि उस समय फौज फाटों की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो उनके साथ आने के लिए कौन तैयार हो रहे थे? फोटोग्राफर तैयार हो रही थी। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों के दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। यह क्या है? मानसिक गुलामी। अब पत्रकार जो हैं उनको वहाँ से क्या लेना देना। जब वो हिंदुस्तान आती तो यहाँ की चर्चा उनको छापना चाहिए, लेकिन नहीं, वो वहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है उस चीज़ के विषय में भी पत्रकार बंधु अखबार में, समाचार पत्रों में छाप रहे हैं कि रानी एलिजाबेथ ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया। अब राजसी ठाट-बाट की चर्चा की जा रही है। वे जो कपड़े पहनकर आने वाली हैं वह रेशमी कपड़ा रानी एलिजाबेथ ने हिंदुस्तान से ही मंगाया है और जिसका कीमत लगभग 400 पाउंड है। यह खबर या सूचना अखबारों में छपी, बड़ी धूम थी। लेखक बताते हैं कि रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, उनकी जन्म कुंडली भी समाचार पत्रों में छापी गई। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। मतलब उनसे
रानी एलिजाबेथ से जितने भी लोग जुड़े थे, सबकी जीवनियाँ यानी सबके विषय में चर्चा हिंदुस्तान के समाचार पत्रों में होने लगी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही, यानी जोर शोर पर दोनों तैयारियां चल रही थी। हिंदुस्तान में उनके स्वागत के लिए और इंग्लैंड में उनके आने की व्यवस्था। शंख कहाँ बज रही थी उनके आने की? शंख इंग्लैंड में बज रही थी और उसकी आवाज हिंदुस्तान में आ रही थी। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। सनसनी का मतलब बिल्कुल सभी लोग आश्चर्यचकित थे, सभी लोग सावधान हो रहे थे। उनके स्वागत समारोह के लिए कहीं से रहे। राजधानी में तहलका मचा हुआ। दिल्ली में क्या था? तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेंगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। अब यहाँ के जो सरकारी अधिकारी हैं